हरिद्वार मंगलौर में सौतेली मां की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर किनारे मिले महिला के शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों महिला को मंदिर ले जाने के बहाने कार में लेकर गए। आरोप है कि रास्ते में दोनों ने गर्दन काटकर महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को मंगलौर क्षेत्र में गंगनहर में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन शव नहर के किनारे ही अटक गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका के पति की तहरीर पर मंगलौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। के आसपास जो मंगलौर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी जिसका गला रेता हुआ था वो मिली थी। बॉडी अननोन थी, आइडेंटिफाइड नहीं थी, तो ये बात तय था क्योंकि हमारी एफएसएल टीम ने, हम सभी उच्चाधिकारियों ने भी स्पॉट का विजिट किया था, तो तय था कि उनके साथ वारदात करके बॉडी को वहां फेंका गया था। तो सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। तो हमारे थाने से हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहला टास्क था कि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। जिला पुलिस, जिले हमारे स्टेट के अन्य जिलों में प्लस आउट ऑफ द स्टेट भी उस फोटो को सर्कुलेट किया गया। तो मेरठ निवासी अरविंद हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने थाने को संपर्क किया कि साहब ये मेरी पत्नी का फोटो है। तो कल शाम करीब 7-8 बजे के आसपास उन्होंने थाना मंगलौर में आकर के सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया अपनी पत्नी के तौर पर, और उसके बाद एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके जो मित्र है उसके खिलाफ तहरीर दी कि ये कहते हुए कि मेरी बेटी और उसका जो दोस्त है वो अपनी माँ से पिछले काफ़ी समय से खुन्नस रखते थे और वो उन्होंने पहले भी उसको मारने की प्लानिंग करी थी। और परसों शाम को वो घर से तीनों लोग, उनकी माँ जो भी मृतका हैं और दोनों बेटी और उसका दोस्त घर से निकले थे मंदिर जाने के बहाने। तो उनका तहरीर के हिसाब से ये यकीन था कि उन दोनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि वो दोनों घर नहीं पहुंचे थे, तो अब पुलिस को बॉडी आइडेंटिफाई करने के बाद अगला टास्क था कि उन दोनों को पकड़ना। तो एक गाड़ी का नंबर जो उन्होंने अपनी तहरीर में दिया था कि इस गाड़ी से उनकी बेटी और वो जो उसका दोस्त है निकले हैं, उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। कई सारे सीसीटीवी खंगाले गए, रात की फुटेज दी गई। हमारी तीनों टीमों ने लगातार 24/7 काम करते हुए 28 घंटे के भीतर उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। आज करीब दोपहर के बाद वो गाड़ी हमें लक्सर रोड पे मिली है, जिसमें 2 के 2, जिसमें उनकी बेटी जो मृतका है और उसका दोस्त दोनों मिले हैं। उस गाड़ी की हमने एफएसएल जांच करी तो उसमें खून के छींटे और जो जिस हथियार से वारदात हुई है वो हमें मिला है। और दोनों ने कन्फेस किया कि हम काफ़ी समय से अपनी माँ को मारने की फिराक में थे, लड़की ने बताया है। और मेन मोटिव ये था कि वो चूंकि उनके प्रेम प्रसंग में आड़े आ रही थी, लड़की उससे शादी करना चाह रही थी और शायद माँ को ये मंजूर नहीं था। अभी वो चूंकि शादी की उम्र में भी नहीं है, तो इस खुन्नस को लेकर के उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो चूंकि कल वो बहला फुसला के माँ को लाए थे और उनका ये मानना है कि हम दूर कहीं बॉडी को फेंकेंगे जिससे पता नहीं चलेगा कि उनकी माँ कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। तो मंगलौर पुलिस, यहाँ की टीम, यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के एसएसआई, इन लोगों ने जो तत्परता से पूरी तल्लीनता से काम किया, सर्विलेंस का और टेक्निकल मदद से हमने इस पूरी केस को अंजाम वर्कआउट किया है। तो मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई दूंगा और इनके पुरस्कार के लिए उच्चाधिकारियों को एक पत्र ज्ञापित करूंगा।